अरे आपने दीप्ति आपको बता दें, दीप्ति 3-20 यूपी के पास ही मेलिकर 3 और मुंबई। अब यार ऑफ लॉरा और शेफाली ओपन अभी वो दे सुन लो साहब, क्या टीम है भाई साहब, लॉरा और शेफाली सबसे बढ़िया, पर सोफिया वेस्टर्न बढ़ी है 85 में। मतलब ये इनकी गलती है, इन्होंने बढ़वाया नहीं पैसा। ये यूपी की है ना। हाँ तो भाई यूपी का ऑप्शन अभिषेक नायर यू ब्यूटी यार, 1.5 दे देना चाहिए था आईटीएम कुछ तो बढ़वाते यार पैसा। यार सोफी वर्ल्ड्स बेस्ट लेगी वो आपकी, भाई बड़े स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बिग मैच बेस्ट By the way, मैग। इस सब के बीच अलीसा हिली अनसोल्ड है। यार उनका कुछ वो कह रहा है भाई, मैं तो क्योंकि ध्यान नहीं था पिछले में, थोड़ा मैं बिजी था पिछला, मैंने नहीं देखा, साफ बताता हूँ। बोले कि उनका नाम था, वो आई नहीं थी, जो नौटंकी जो कर दी थी नहीं आ रही, मैं इस वजह से उनको थोड़ा सा एक वो है। नहीं हो भी सकता है, उनका फिटनेस कंसर्न्स भी रहे हाल फिलहाल में, बट देन एक वो भी रहता भाई है। हम लेने के बाद में एंड में देखो मिल जाए। चमारी आटा पट्टू नहीं बिकती है यहाँ पर, ठीक है। आपकी उनका याद करो डॉटिन का केस, हमारे से खेला भी खराब है यार, खेलने का नहीं, पहले तो फिर से आ गई यार। डॉटिन पहले बिकी नहीं थी चमारी बाद में आई है। डॉटिन का फिर अलग चीज जो हुआ था मैटर, फिर इवन हीली का भी वो रहता है यार, ये भी रहता है यहाँ पर कि आपने क्या बोला है, क्या करा है, उन सब चीजों पर भी चीजें रहती हैं। बट आपको अभी तक की जो है हाइलाइट्स बता दें जो अभी हुआ है मार्की सेट में, जो चीजें हुई हैं। सबसे पहली चीज, अलीसा हीली अनसोल्ड है, ऑस्ट्रेलिया की कप्तान, जो T20 वर्ल्ड कप में आगे हम बात करेंगे वहां पर भी वो लीडर होंगी। यहां पर लीडरशिप भी चाहिए, बट किसी ने बिड तक नहीं किया, ठीक है। हीली आपकी अनसोल्ड। उसके बाद आपको की हाइलाइट्स हम बता रहे हैं कि अभी तक WPL ऑक्शन में जो मार्की सेट, मतलब ऑब्वियसली रिकॉर्ड नहीं टूटा, बट 3 करोड़ 20 लाख दीप्ति शर्मा। और 3 करोड़ 20 लाख दीप्ति कैसे पहुंची? बिड जो है, पहले बिड ही नहीं हो रही थी दीप्ति के लिए फिर बिड होती है 50 लाख वाली शुरू, फिर वहां पर दिल्ली थी मिक्स में, बट दिल्ली ने वहां पर स्मार्टली क्या, दिल्ली शायद उसको 340, 360 या 4 भी करने की सोचता, बट उन्होंने सोचा यार अगर दाव उल्टा पड़ गया तो क्या होगा, क्योंकि दिल्ली का बजट जो है उतना ज्यादा नहीं था। दिल्ली को आपको पता है कि दिल्ली की रिटेंशन जो है, दिल्ली ने पहले रिटेंशन अपनी सारी पूरी कर रखी है, दिल्ली के पास RTM तक नहीं है। तो दिल्ली ने बोला कि भाई कि 3 करोड़ 20 लाख हम इनकी बिड मारते, आपको राइट टू मैच करना है या नहीं करना है। यूपी ने बोला भाई कि बिल्कुल हमें करना है। तो दीप्ति शर्मा जो है, उनका WPL इतिहास में नाम जुड़ गया है, वर्ल्ड कप के आपके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। पिछले साल मतलब अगर आप बात करें तो T20 वगैरह में भी गेम इंप्रूव हुई है। दिल्ली के पास अगर उतने पैसे में जाते तो दिल्ली फंस जाती, बट यूपी नहीं लिया। यूपी की तरफ से मतलब बढ़िया मूव भी रही वो एक। और जो एक बड़ा नाम और था वहां पर ऑक्शन में, बात करें मैग लेनिंग की। बाकी पैसे वाइज अगर आप देखें तो मेलिकर को 3 करोड़ गए। मुंबई इंडियंस उनकी जो खिलाड़ी हैं वो उन्हीं के पास वो वापस ले जाते हैं। मेलिकर भाई फाइनल में बढ़िया, मेलिकर अच्छी परफॉर्मर है, मतलब क्योंकि जो मुंबई का जो सेटअप है ना, उसमें बीच में वो ठहराव, बैटिंग से ठहराव देती हैं और बॉलिंग से स्पिन का ऑप्शन देती हैं, विकेट टेकर है। तो मेलिकर अगर आप देखेंगे तो मेलिकर का यहाँ पर जो है 3 करोड़ 20 लाख। सबसे ऊपर कौन है? दीप्ति, आपकी दीप्ति, यूपी वॉरियर्स। फिर आपकी जो है मेलिकर जहां पर मुंबई में थी वहीं पर आ गए 3 करोड़ में, उनकी लॉटरी लग गई है। फिर बात करें अगर पैसे वाइज, सोफी डिवाइन पर बड़ा जो है बिडिंग वॉर टाइप का चला, वहां पर दिल्ली इंटरेस्टेड थी और दिल्ली सरप्राइजिंगली, फिर उसके बाद जो हम बात करें कि लॉरा के लिए उतना मुझे वो नहीं गए, तो दिल्ली की बात करें और लॉरा उनके लिए एक तरीके से सही दाम में उनका जो हिसाब किताब कप्तानी विकल्प हो सकती है हमारे लिए। कप्तानी आप शायद देखो यार, आपकी टीम में जेमी भी है, मतलब है ना, जो सीनियर प्लेयर्स की बात करते हैं और इंडियन प्लेयर्स, और फ्यूचर आप देख रहे हो। जेमी का वर्ल्ड कप भी अच्छा गया, एक वो ऐसा, मतलब अगर विमेंस क्रिकेट देखे उसमें एक ब्रांड के तौर पर जो पहले सिर्फ ट्रोल होती थी रील के लिए, अब वो मतलब एक हिट प्रोडक्ट है वहां पर। तो शायद मे भी आप, मतलब आपकी कॉल भी दे सकते, क्योंकि आपकी जेमी रिटेन है, शफाली रिटेन है, आपने मारिजान कैप को भी रिटेन वहां पर किया है। तो आपके जो की प्लेयर्स हैं शफाली, और टॉप ऑर्डर भी सेट दिख रहा है, टॉप 3 तो हो ही सकता है ना। लॉरा सफाली और टीम का ही अपनी आ गई, सॉरी मैग लेनिंग की जगह आपकी लॉरा सफाली और लेकिन सोफी डिवाइन जो है वो गुजरात ने जो है, गुजरात ने उनको एक्वायर किया, उनको 2 करोड़ देने पड़े, बट गुजरात के पास बजट था। बट मेरा ही मानना था कि आप शायद वेट करके फीबी लिचफील्ड या कुछ, क्योंकि एक भविष्य में इन्वेस्ट करते हैं आप, आगे आने वाले समय में रहता। बट अब मैं बस, मेरे लिए ये सिचुएशन है कि मैं प्रे कर रहा हूँ कि सोफी डिवाइन का अच्छा जाए, क्योंकि उनका हाल फिल्म ठीक है, आज उन्होंने जो है WPL में बड़ा अच्छा उनका चल रहा है, सब कुछ है विद द बॉल विद द बैट दोनों। बट अब ये है कि भाई यहाँ पर मैं प्रे वाली सिचुएशन में हूँ कि प्रे कर रहा हूँ कि उनका अच्छा जाए। फिर आपकी जो है जो हम कह सकते हैं भाई एक तरीके से यूपी वॉरियर्स ने जो काम किया है, मतलब इनके लिए आज से मैग लेनिंग का मैग लेनिंग की मतलब इट वाज ऑल आई वांटेड। और मुझे लगता है कि जितने भी आपने 3 करोड़ 20 लाख रुपए, मुझे थोड़ा सा ओवर प्राइस लगता है दीप्ति के लिए, लेकिन 190 जब आपके पास पैसा इतना ज्यादा है, एक इंडियन मार्की प्लेयर के लिए आपको स्ट्रेच करना ही पड़ता है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, 85 आपके सोफी और उसके अलावा 190 आपकी मैग। तो यार ये दोनों अगर आप इस प्राइस ब्रैकेट में ले पाए ना, गिवन द फैक्ट आपके पास सबसे ज्यादा प्राइस मतलब पर्स था,
तो मुझे लगता है इट इज अ मास्टर स्ट्रोक और यूपी अभिषेक नायर ने बहुत अच्छा काम देखो, करा ये हो गया ना, देखो दीप्ति पर कप्तानी का प्रेशर भी नहीं है और स्ट्रेट अवे एक अच्छी कैप्टन लीडर मिल गई है और शायद मतलब यूपी की तस्वीर और तकदीर बदल जाए। मतलब यूपी की जो हमने बात करी है, ऐसा है कि भाई यूपी के पास प्लेयर्स अच्छे रहे, फिर यूपी की एक और अच्छी बाई आरटीएन के जरिए, जहां पर दिल्ली थोड़ा सा छेड़छाड़ कर सकती थी। दिल्ली का जो सुनील ओपी ने भी कहा, भाई काम रहता है, पैसे बढ़वा देते हैं। 85 लाख तक गई इनकी बिड, दिल्ली के पास वो बिड थी, आरटीएम उनके ऊपर आया तो दिल्ली ने वहां पैसे नहीं बढ़वाए। 85 लाख में यार उनसे मैग लेनिंग के साथ साथ आपको बताओ सोफी एक्लिस्टन वही कह रहा हूं, मुझे लग रहा था कि एक आपको मैग लेनिंग के लिए शायद इतने पैसे वहां पर खर्चने पड़े जितने में आपको फ्री में मिल गई वहां पर इन अ वे सोफी एक्लिस्टन। मतलब बहुत तगड़ी ऑक्शन स्ट्रेटजी और अभिषेक नायर ने दिखा दिया भाई ये समथिंग एल्स। अभी तक जो आपने किया अच्छा किया, टू बी ऑनेस्ट बताऊं, क्योंकि मैगलेनी का कप्तान आप लेके गए हो, आरसीबी अभी तक खाली हाथ बैठी है, अभी तक किसी को नहीं लिया उन्होंने। इन्होंने मेलीकर को फिर भी मुंबई लेके गई बढ़िया, है। तीन एक। तो बट अब देखो ना, अब अभी नई ब्रांड है। जो आप कहते हो ना ऑक्शन में, जैसा आप कहते हो कि यार आप अपनी तरफ से बेस्ट केस सिनेरियो में रखते हो कि यार जैसा आप मेरे से पूछते कि यार दीप्ति और मैग तुम्हारे पास आ जाए तो मैं बेस्ट केस सिनेरियो बता, आप कहते हैं यार बाकी क्या मुफली चिल्ले आई है, पर ये ले लिया यार फिर भी। देखो आपके पास पैसा क्योंकि इतना था, देखो अब आप रिलीज किया। कोई और जैसे कोई और जिसका बजट थोड़ा टाइट था ना, वो अगर ले लेते तो अलग बात है। 14-15 करोड़ भाई मुझे नहीं लगता ले ही नहीं पाते इससे ना। बेटर ऑक्शन केकेआर भी कर सकता, मुझे नहीं लगता इससे बेटर ऑक्शन स्ट्रेटजी हो सकती है जो अभी तक कर दिया। मतलब देखो पैसा भी केकेआर ही बेहतर आ सकता है, बट चेन्नई चैलेंज करके वहां यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये भी चीज है ना कि चैलेंज ज्यादा नहीं था। दिल्ली ने क्यों सोफी एक्लिस्टन पर जो है उस टाइम आरटीएम के लिए पैसे ज्यादा रिस्क लगा भाई। रिस्क लगा ना आपको। मुझे गुजरात से डर था बट आई थिंक अभी गुजरात तो बैठा हुआ है। दो प्लेयर आपके उठा लेना, एक मैगलेनिंग और ये दीप्ति, तो पूरा पर्सी खाली अच्छा हो आप जाए बताओ टीमों का। गुजरात 2 करोड़ में आपने सोफी डिवाइन या फिर आप मैग लेनिंग किसको पिक कर दे? यार मैं तो ऑब्वियसली देखो मेरी चॉइस डिफरेंट रहती है, मैं फीबी लिचफील्ड के लिए जाता। अच्छा वो उनमें से मैं मेरे को मतलब मेरी इंडिविजुअल वो है कि मतलब मेरे को उनमें ज्यादा विश्वास है, बट फीबी का भी रहता है कि भाई को मिडिल ऑर्डर खेलते हैं T20 में फॉर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ वो ओपन भी कर सकती है। दूसरा गुजरात में जो हमने सारे प्लेयर्स आपके साथ डिस्कस भी कर दिए मार्की सेट में, एक जो और इनके अलावा अगर बात करें तो रेणुका सिंह, क्योंकि इंडियन प्लेयर है। देखो अभी तक गुजरात जायंट्स की कोई आउटस्टैंडिंग बाइज नहीं हुई। देखो सोफी डिवाइन पता नहीं चलता क्या चलेंगी नहीं चलेंगी, नहीं पता चलता ना। वो मतलब एक तरीके से वो अलीसा हीली अनसोल्ड, बट अलीसा हीली की तरह भी बात नहीं है कि आप बोलते ना कि भाई कि ठीक है उनका भी सोफी डिवाइन का वैसा कि चल गई तो तूफान, कुछ नहीं रुकेगा उनके सामने, ये है वो है, बॉल भी डाल देती है, एक लीडर भी है वो। मतलब न्यूजीलैंड क्रिकेट की बहुत बड़ी लीडर है, जिसे कहते हैं जब हम मेंस क्रिकेट में फादरली फिगर कहते हैं, वहां पर वो मदरली फिगर है। बट यहाँ पर मुझे रिस्क, रेणुका की यूटिलिटी जो है वो आप थोड़ा सा ही कह सकते हो कि नई बॉल पर ताकत है, बाद के लिए उनके पास उतने आर्मरी में वो वेरिएशंस वगैरह नहीं रहती, मिडिल ओवर्स तक आपको उनको खत्म करना पड़ेगा। बट एटलीस्ट अभी गुजरात का ये हुआ है कि जो उनके स्टार्टिंग 11 के 4 प्लेयर्स हो गए ना, बेथ मूनी हो गई, ऐश गार्डनर हो गई, फिर रेणुका हो गई नीचे और सोफी डिवाइन। तो बेथ या तो 3 खेलेंगी या डिवाइन बेथ ओपन करें, गार्डनर आपके 4 या 5 हो गई, जो भी चीज है। आपके लिए पता क्या हो गया है, आपके पास श्वेता सहरावत पहले से है, आपने एक मैग लेनिंग, तो दोनों मैग लेनिंग क्या होता है, जैसे 100 मारा है अभी, बट मैग लेनिंग शुरुआत में थोड़ा कभी कभी आराम से प्रॉपर वक्त लेने वाले। तो दिल्ली में क्या होता था कि मैग लेनिंग और शफाली, तो शफाली अग्रेसर थी, मैग लेनिंग वक्त भी लेती थी। मैग लेनिंग ये नहीं कि भाई टुकुर टाकुर, बट थोड़ा सा जैसे वो टाइम करके क्लासी वे में रन करती हैं। अभी एज ऑफ नाउ मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मैग लेनिंग और श्वेता सहरावत की जोड़ी, क्योंकि इससे पहले जोड़ी आपकी थी हीली और श्वेता सहरावत, हीली वहां पर चलाकर भी खेलते, बट श्वेता सहरावत वहां पर उतना फ्लरिश नहीं कर पाई थी। फिर या तो श्वेता सहरावत बेंच पर होंगी, आपके आगे जो ऑक्शन जाती है जिस तरीके से, तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा। बाकी अगर ये देखेंगे तो भाई ये जो मार्की सेट है, हीली मुझे लगता है कि बाद में जब आएंगी तो बाद में तो यार सोल्ड हो जाएगी। 50 लाख में ले ले वहां पर यूपी वो तो जाएंगे। नहीं नहीं अभी पैसे का बाद में जब पैसे बता देते एक काम करते हैं, पैसे पैसे के भी लिए जानना जाएंगे। बहुत जरूरी है। अभी तक डीसी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डीसी ने अब तक खर्च कर दिए हैं 1 करोड़ 10 लाख रुपए डीसी ने खर्च कर दिए हैं। उनके पास जो पर्स रिमेनिंग है 4 करोड़ 60 लाख, ठीक है, इनके पास ये रिमेनिंग है। फिर इनको प्लेयर्स अभी और भी लेने हैं। फिर आपकी गुजरात में आते हो ना, 2 करोड़ 60 लाख खर्च किया है। 2 करोड़ सोफी डिवाइन पर कर दिए, 60 लाख रेणुका पे देखो 60 इतना बुरा नहीं है, इट्स गुड। मैं ठीक है, उनकी आपके पास जो अमाउंट है अभी वो आई थिंक बेस्ट है, थर्ड बेस्ट अगर आप उसको रखें या सेकंड बेस्ट उसको आप रखें 6 करोड़ 40 लाख। मतलब स्टिल अभी भी आप कुछ प्लेयर जो मैं टारगेट करना चाह रहा हूं उनको ले जा सकते हो। मुंबई क्योंकि 3 करोड़ खर्च कर दिया उन्होंने, 2.75 बचा 2.75 बचा है। आरसीबी के पास 6 करोड़ 15, क्योंकि कोई अभी तक खर्चा नहीं किया उन्होंने। यूपी ने 5 करोड़ 95, अब तक सबसे ज्यादा यूपी ने खर्चा किया है। तो उनके पास जो बच रहा अमाउंट है वो 8 करोड़ 55 लाख। लेकिन उन्होंने यूटिलिटी दोनों बढ़िया प्लेयर ले लिए, मैग लेनिंग और ये है उन्होंने मतलब हमने करीबन 6 करोड़ निकाल दो आप 14.5 में से ना, हमने 5.95 कर दिए। दिप्ति भी आ गई उनके पास। देखो यूपी की कैप्टन भी आ अभी गया। मुझे जो है यूपी की 11 पर ये है कि भाई उनके अगर एक ओपनर एक्सप्लोसिव लेना, और यूपी के ओवरसीज अगर देखें एक्लिस्टन हो गई है, लैनिंग हो गई है, 2 ओवरसीज हो गई हैं। पहले 2 ओवरसीज वो टारगेट करो जिनको 11 खिलानी है ना। आपके पास दीप्ति नीचे की ऑप्शन है,
ऊपर एक श्वेता सहरावत है, आपको फायर पावर चाहिए अभी, बैटिंग में आपको फायर पावर नहीं है अभी, फी भी रख लीजिए, फी भी तो वही है, पैसा आपके पास है, आप जिसके पीछे जाओगे वो मिल जाएंगे। तो ये अभी करंटली जो है सिचुएशन इस तरीके से, जो मार्की सेट जो हमने बात करी, अलीसा हीली अनसोल्ड, सिर्फ क्रिकेट नहीं हो सकता, अदर रीजन भी जो हम बोल रहे हैं कि उनकी इंजरी, काफी बारी बयानबाजी, ये सब चीजें भी हमें factor injury role थी, play उनकी करती miss है। out कर गई थी देखो बिल्कुल। चमारी अटपट्टू एक टाइम पर अनसोल्ड जाती थी, डॉटिन का बड़ा खतरनाक मसला हुआ था, डॉटिन, आपको याद डॉटिन, होगा, डॉटिन। लेटर वेटर एजेंट के पास ये वो सब कुछ पंगा हुआ हो गया था, था। तो वही पंगे हुए अलग अलग। डॉटिन मुंबई में थी ना शायद उस टाइम। डॉटिन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, डॉटिन मुंबई में नहीं थी, बट शायद कहीं और पर थी, इन्हीं में से कहीं मेरे को थी। जहाँ तक डॉटिन याद है, गुजरात या इनमें से यूपी थी। गुजरात में गुजरात कहीं या थी, थी। तो उनका पूरा मसला हो गया था। तो ये पूरी का पूरा अभी इक्वेशन है, यार situation गुजरात है। ही हो सकता है, सही हाँ, कह रहे हो। तो ये हमने आपको बता दिया कि मार्की सेट का किस तरीके से सारी की सारी चीजें हैं और वहां पर कैसे अभी दीप्ति शर्मा के लिए रिकॉर्ड, दीप्ति आप को बोल सही सकते मिल हो, गए 3 करोड़ 20 लाख। स्मृति के नाम वो रिकॉर्ड है, बट दीप्ति जिस पर्पस के लिए ऑक्शन में उतरी थी वो काम हो गया। इवन मैलीकर के लिए बड़ा जबरदस्त रहा यार, 3 करोड़। 3 करोड़। और मैग लेनिंग एक तरीके से स्टील आप कह सकते हो 190 में। सोफी डिवाइन को ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस जो रहा होगा उससे ज्यादा पैसा मिल गया, 2 करोड़। रेणुका 60 लाख में एक बजट बाय बनकर निकलती है वहां पर। और लॉरा वॉलफर्ट, लॉरा ये वॉलफर्ट इन्होंने वेरी गुड बाय, मुझे लगता है कि यहाँ मैग पे लेनिंग बढ़िया के साथ साथ इनकी जोड़ी बढ़िया बन गई ना, शफाली और वो लॉरा, जो सबसे लॉरा आई के थिंक साथ क्या है कि कंसिस्टेंसी है उनके और साथ, जोड़ी हाँ। बढ़िया है ना। और एक अपना थोड़ा शफाली time ले aggressor है, लेंगी। हाँ, और और लॉरा लॉरा के time pace ले खेलती है, लेंगी। लॉरा के पास कंसिस्टेंसी वाली चीज जो सबसे बड़े स्टील रहा है एज ऑफ नाउ मुझे लगता है वो इनका ही है, पर लॉरा दिल्ली में वॉलवर्ट। क्या है ना, दिल्ली में पैसा नहीं है, पैसा हो तो यार आपकी तरह जिगरा दिखा दे। अब आपके 2 प्लेयर में तो पूरी टीम का पर्स ही खाली हो जाए। पर अगर आपके दो तो player ऑलरेडी खांचे भरे हुए हैं ना, 5 रिटेन्ड यार है, अभी देखो अभी 11 बनी नहीं है सदरलैंड सारी। भी है। पर यार अभी 11 बनानी है शेयर तो लेने पड़ेंगे ना। और दिल्ली देखो, दिल्ली इस ऑक्शन में जब आई है तो फाइनल खेल खेल के हार के थक कर आई है। ये भी सोचो ना, Yes. एक टीम वो है जो फाइनल जाती है हारती है, जीत नहीं पाती है। तो अभी तक का जो मार्की सेट का पूरा हमने आपको समीकरण बताया, आप बताइए कि सबसे तगड़ा आपको किसका लग रहा है जो अभी तक का जो ऑक्शन गया इन टर्म्स ऑफ मार्की सेट। कमेंट सेक्शन में वो जरूर बताएं।